आदि ब्रह्मादिनाथ मम भगवान की नमन जय। हो मम मति सन्मति हो सूर्य नरु पशु गति सब मिटे गति पंचम गति होय कुंदी कुंदी को नित्य नमो हृदय कुंदी खिल जाए परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए प्रभु जी जीवन मम घुल जाए प्रभु जी जीवन मम घुल जाए। बोला अहिंसामयी जिन धर्म की जय। तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर के मूल एक श्री चमत्कारी आदिश्वर प्रभादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन एक महावीर भगवान की जय। भव्य सिद्ध क्षेत्र गुफा की जय। 64 रिद्धि महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता मम्मा राधे गुरुदेवाच श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की भव्य आत्माओं, आज की सब परम पावन पवित्र दिन जो कि बैसाख सुदी पंचमी का दिन, पंचमी अपने आप में पंचमी दशमी और पूर्णमासी पावन दिन माना जाता, पावन तिथि मानी जाती है जिसे पूर्णा तिथि भी कहते हैं। ऐसी पूर्णा तिथि में शिव कार्य किया हुआ हो वह अवश्य पूर्ण हुआ करता है। इसी बीच में हमारे आचार्यों ने ज्योतिष के रूप में जिन सिद्धांत को जोड़ा हुआ है और ज्योतिष के संबंध में राधा दीदी ने बहुत कुछ जानने का और सीखने का प्रयास किया है। राधा दीदी आज बोल रही थी कि आज का दिन कितना पावन है, पवित्र है और इनको कोई अच्छे समाचार मिले। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, शुभ समाचार मिलना, शुभ सूचना मिलना, शिव कार्यों में आनंदित होना, दूसरे के शुभ कार्य में सफलता में अपने लिए हर्ष उल्लास मनाना और जिन्होंने दूसरों की प्रशंसा करना शुरू किया उनकी प्रशंसा अवश्य ही प्रशंसनीय हुआ करती हैं और स्वयं को भी आनंद देने वाली होती हैं। इसीलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए, होता क्या है राधा दीदी जी गुरुदेव, आज के समय में होता क्या है, दी के पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव और रुक्खी सुक्की खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन प्यारे बंधु, ठंडा पानी पिया नहीं जाता है, रुक्खी सुक्की रोटी खाई नहीं जाती है, घी मलाई के साथ भी रोटी मिले तो भी नहीं खाई जाती। क्यों? दी के पराई चूपड़ी, दूसरों के पास रोटी है और वो घी तली हुई है और घी लगी हुई है, उस रोटी में जब घी देखते हैं या पड़ोसी की थाली में खिचड़ी है और उसमें एक चम्मच घी दिखाई दे रहा है तो ईर्ष्या की अग्नि अपने हृदय में जलने लगती है और जब वो ईर्ष्या की अग्नि जलती है तो प्यारे बंधु हमें किसी भी लायक नहीं रह पाते हैं। हमारा स्वयं का हर्ष उल्लास छिन जाता है, अपने स्वयं का आनंद छिन जाता है और हम न अच्छे कार्य में सहभागी बन सकते हैं और न अच्छे कार्यों को हमें कर पाते हैं। इसलिए हमें पराई चुपड़ी को देखने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे के छिदान बेसी करके
दूसरे के दोषों को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें दूसरों की प्रशंसा, दूसरे के गुणों में हमें ईर्ष्या नहीं करनी है और दूसरे के अवगुणों में हमें कभी भी हर्षित नहीं होना है। दूसरे के अवगुणों को हमें प्रचारित नहीं करना है। सम्यक दर्शन की 8 अंगों में वह अंग भी है निसंकित अंगे, जहाँ समर्पण हो जाओ वहाँ शंका नहीं करनी है। निकांक्षित अंगे, हमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी है, चाहे धन हो, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, किसी की भी आकांक्षा नहीं करनी है। निर्विचिकित्सा, किसी भी के शरीर आदि को देखकर अपने आचार्य उपाध्याय साधुओं को देखकर या अपने देवशास्त्र गुरुओं को देखकर उनके शरीर पर किसी भी प्रकार से गिलानी हुए तो उसको देखकर हमें मन को मलिन नहीं करना है। उस गिलानी को हर्ष उल्लास के साथ हमें साफ करने की आवश्यकता है, उस गिलानी को मिटाने की आवश्यकता है। अमूढ़ दृष्टि, किसी भी प्रकार से हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में हमें न प्रशंसा करनी है, न उसमें हमें जाना है और न ही अपने पर पदार्थों में हमें मूर्ता, उसमें आनंद है। कई बार होता है कि चमत्कार को नमस्कार होता है। राधा दीदी जी गुरुदेव, उसे क्या होता है? आज के समय में कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाने वाला है, जैसे हाँ जी देखिए देखिए हमारा हाथ खाली है, अभी थोड़ी देर में देखो इसमें लड्डू आ रहा है, रसगुल्ला आ रहा है, मलाई आ रही है। पब्लिक बड़ी आनंदित होती है। क्या है वो कभी नहीं समझ पाए, लेकिन हमने उनकी प्रशंसा, उनका सम्मान करना शुरू कर दिया। ये मूर्ता है। हमें देवशास्त्र गुरु पे अगर हमने श्रद्धा नहीं कर लिया तो फिर ये मूर्ता हमारे पास है। चल मल अगार दोषों के माध्यम से भी नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्यारे बंधु, मूर्ता रहित उपगुहन है, स्थितिकरण है। प्यारे बंधुओं, दूसरे के गुणों को जानकर देखकर भी हमें उनके गुणों को ढकना है। कैसे? जैसे अपने पुत्र पौत्र आदि के लिए कोई गलत आदत पड़ गई, माँ बाप जब उनकी शादी करते हैं तो अपने बच्चों के दोषों को ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं? ढकते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया है, घर में जब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते हैं, वो जहाँ कहीं भी लेटरिन बाथरूम आदि आदि कर देते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, घर के परिजन क्या करते हैं, उस पर मिट्टी राख आदि डाल देते हैं, अवगुण को ढक देते हैं। इसे उपभुवन अंग कहा जाता है। स्थितिकरण, गिरते हुए को ऊपर उठाना, साम दाम दंड भेद। किसी भी नीति से कोई भी अपने गुणों से च्युत हो रहा है, अपने व्रतों से च्युत हो रहा है, उसे बताने का, संभालने का प्रयास करना स्थितिकरण है। वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम की भावना होना, उपकार की परोपकार की भावना होना और धर्म प्रभावना। धर्म की प्रभावना कैसे हो? आज अप्रभावना के लिए हम सभी खड़े हुए हैं। धर्म की प्रभावना, हम अपने क्षणिक से सुखों के पीछे, राधा दीदी जी गुरुदेव, हम क्षणिक से सुखों के पीछे
हम कितना भी धर्म की अप्रभावना हो जाए, हमारे आचार्यों ने कई प्रसंग ऐसे कहे हैं जिन प्रसंगों में हमें अपने धर्म की प्रभावना, पूजा पाठ विधान प्रतिष्ठा करते, मंदिर बनवा कर साधु समागम करते, यह धर्म प्रभावना ही है। भव भवारी, बस यही भावना रहे सदा हमारी। हमारी कैसी भावना रहे? धर्म की प्रभावना हो, पूजा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, विधान के माध्यम से, मंदिर बनवाने के माध्यम से, पंच कल्याणक के माध्यम से। आज हमने कई बार अनुभव किया, देश देशांतर में भ्रमण करते हुए जगह जगह पर प्रभावना के लिए कहीं पूजा पाठ विधान आदि आदि होना चाहिए। और जब पूजा पाठ विधान होता है तो उसमें हम अपने पास एक अधिकार रखते हैं, चाहे वो कितनी बड़े से बड़ा पंडित हो, चाहे बड़े से बड़ा साधु हो, या और भी अन्य साधु संत हों। मंत्र बोलने का अधिकार मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, और सारी महिमा सारा राज मंत्र में ही छिपा हुआ है। लोग आज संगीत के माध्यम से ताल बजाते हैं, तरंगे बजाते हैं, उछल कूद करके नृत्य भक्ति किया करते हैं। ये सभी मैं करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सीमा हुआ करती है। जब सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो आप अपने आप को खो जाते हैं और समय का नियंत्रण भूल जाते हैं। जब समय का नियंत्रण भूल जाते हैं तो प्यारे बंधुओं, समय पे किया हुआ कार्य महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपको राज की बात बताएं राधा दीदी, जी गुरुदेव। समय काल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कभी आप किसी भी समय पे पाठ करना शुरू करते हैं, उसी समय पर प्रतिदिन करना चाहिए, समय का उल्लंघन ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि जिस समय आप धार्मिक का पाठ कर रहे हैं, जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय पर देवी देवताओं का विचरण हो रहा हो तो देवी देवता उस स्थान पर आ जाते हैं। और जब एक दिन आकर उन्हें आनंद आता है तो वो पुनः पुनः आना शुरू करते हैं। आपको मांगना नहीं पड़ता है, उन देवी देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है, वह देवी देवता अपने आप ही धर्म के प्रभाव से अपने आप आते हैं और आपको अपने आप ही वह दिया करते हैं। कभी मौका मिलेगा तो एक उदाहरण मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, याद रहेगा, क्योंकि मेरी आदत तो बचपन से भूलने की है। कभी कभी खाना खाते थे बचपन में तो मुंह में खाना चाहिए, हम तो नाक में खाना शुरू करते थे। हम तो इतना भी भूल जाते थे। इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि कभी मौका मिलेगा तो, पहली बात तो जब याद रहे तभी तो। आज क्या कहा कल मैं भूल जाता हूँ। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर ध्यान दें। हमें हमारे चेहरे को हमारे गुरु नेमी सागर जी महाराज ने, मैं तो न जाने कैसा कैसा व्यक्ति था, कैसा कैसा उत्पाती बवाली झमेला वाला था, लेकिन गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने, गुरु विद्यासागर जी महाराज ने प्रारंभिक भूमिका में संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरा नहीं संभाल पाए। गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने हमें जब संभालने का प्रयास किया तो उनने बिल्कुल खड़ा उतार दिया, और अंत में जाते जाते उनने क्या कहा, मैंने गुरुवर नेमी सागर जी से पूछा, गुरुवर अब आप तो जाने वाले हो, जा रहे हो, आपका कोई अंतिम संदेश हमें कोई मिल जाए तो प्यारे बंधु गुरु महाराज ने क्या कहा,
बेटा हंसते रहो और हंसाते रहो। मैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेके बुढ़ों तक के लिए स्त्री पुरुष में भी मैं हंसाने का प्रयास करता हूँ। प्रसन्न चित्त रहता हूँ, कितने ही संकट आए, कितनी आपदा आए, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि महाराज जी किसी भी कारण से दुखी हैं। बीमार हुए तो, चोट लगी तो, गिरे तो, कोमा में गए तो, डायबिटीज बीपी से बीमार हुए तो, किडनी लीवर से बीमार हुए तो, जब भी बीमार हुए तब कोई ना कोई विशेष कार्य सिद्ध करने का प्रयास किया, जो हर प्राणी नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैं 1982 से 1983 से यंत्र मंत्र तंत्रों का रचना जो करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उन यंत्रों के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से स्वपर का कल्याण करने का निरंतर प्रयास किया है। अभी जब मेरे को गिरे और चोट लगी, सीने की 6 हड्डियां टूट गई, कंधा खिसक गया, लिख नहीं सकते, पेन नहीं पकड़ सकते, उस समय पर मेरे मन में आया, मैं आज तक 1983 से यंत्रों का दूसरे के द्वारा बताए हुए, दूसरे आचार्यों के बताए हुए यंत्रों को मैं प्रयोग में ले रहा हूँ। अब हम उन यंत्रों का प्रयोग तो करूँ ही करूँ, लेकिन अब मेरा विचार आया कि मैं कुछ यंत्रों की रचना करूँ। एक यंत्र की रचना करने का भाव किया, रचना तत्काल हुई। दूसरे तीसरे चौथे मन में आया 25 यंत्रों की रचना करूं। हवस कभी किसी की नहीं आती है राधा दीदी, हवस किसी की नहीं जाती जी। पहले 25 यंत्रों की रचना करने का भाव हुआ, 25 पूरे हो गए, लिखने में 26 हो गए। अब किसको कैंसिल करूं? तो फिर 50 का लक्ष्य बना लिया। 50 लिखने के लिए गए तो 55 हो गए। फिर किनको अलग करूं और बढ़ा दूं? तो 100 कर दिए। 100 लिखे तो 103 हो गई। अब 3 कौन से यंत्रों को छोड़ूं? तो 125 करो। 125 में 128 हो गए। फिर 3 किसको अलग करूं? अब 150 हो जाए। 150 यंत्र बन के तैयार हो गए, छोटे बड़े, बहुत सुंदर बने ऐसे यंत्र, और इतने प्रभाविक यंत्र। प्यारे बंधु, लक्ष्य बनाया कि इसको लिपिबद्ध करके पुस्तक की रूप में तैयार किया जाए। इसमें नए नए अनोखी चीजें आना चाहिए। प्यारे बंधु, आज की ही बात है राधा दीदी जी गुरुदेव, आज की ही बात है। एक सज्जन ने मेरे से बात की और उनने अपने कार्य के लिए बोला। मैंने उनके कार्य को आशीर्वाद दे दिया। उनने बोला मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताओ। मैंने नहीं कहा कि आप फलाना कार्य कर दो। उनने बोला मैं बता दूंगा बाद में। नहीं अभी बता दो महाराज जी। मैंने कहा ये इसके ऐसे ऐसे यंत्र बने हुए हैं और उनकी रचना तैयार मैंने की है, यंत्रों के ग्रंथों के आधार पर की है, उसको प्रकाशन कराना है। बोले कितना खर्चा लगेगा? मैंने कहा 2 लाख 2.5 लाख है। बोले कोई बात नहीं महाराज जी, जो लग जाए हमारे लिए पुण्य का काम होगा, मेरी ओर से स्वीकृति। तो प्यारे बंधु, मेरे को किसी को जोर जबरदस्ती आग्रह करके नहीं बोलना पड़ता। ये यंत्रों का ही तो प्रभाव है ना। हाँ। किसका प्रभाव है? यंत्रों का ही प्रभाव है।
गुरु का प्रभाव है, गुरु नेमी सागर जी महाराज का प्रभाव है। आगे से आगे कार्य संपन्न हुआ करते हैं। आप प्रत्येक भव्य आत्माएं ऐसे धार्मिक कार्य में सहभागी अवश्य बन के और अपना जीवन यह भव और परभव पुण्यमय करने का प्रयास करें। अपने जीवन में देखे पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव। दूसरों का थाली का घी देख देख कर हमें नहीं ललचाना चाहिए। हमें तो रुक्की सुक्की खाए के ठंडा पानी पिए। हम रूखी सूखी खा लेंगे, हमारा पेट खराब नहीं होगा। खीर पूरी पकवान खाएंगे राजा जी, तो क्या होगा? या तो उल्टी होगी या दस्त लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें घी पूरी पकवान नहीं खाना है। हमें ज़्यादा माल नहीं खाना। हमें काजू बादाम पिस्ता नहीं खाना। हमें तो ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। गुरु के लिए ठंडा पानी नहीं, गुरु तो गरम गरम लेते हैं। और मेरी पर्सनल स्वयं की प्रकृति है, हमें तो गरम गरम ही चाहिए। हम तो ठंडा पानी नहीं पीते, हाथ में ही नहीं लगाते जल्दी। प्यारे बंधुओं, ये अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। अब आ रही है राधा दीदी, और राधा दीदी एक अच्छा सुंदर भजन आपके सामने पीछे नेमी नगर के संबंध में बोलने जा रही हैं। आइए राधा दीदी बोले महावीर भगवान की जय। समिद शिखरी नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारी। क्योंकि आजकल पाँव में दर्द हो रहे हैं, समिद शिखर जी में इतना उत्पात हो रहा है और इतना हमारे क्षेत्रों के ऊपर इतना उपसर्ग हो रहा है, और हर इंसान समय शिखर जी की टोंक पे नहीं चढ़ सकता है। क्यों कि समय की सीमा होती है एक इंसान को इतनी ऊपर चढ़ने की। जैसे जैसे जिस गति से ऊपर चढ़ता है उसी रफ्तार से नीचे उतरता है। जिस गति से चढ़ता है कि जवानी चढ़ती है तो अंधी हो जाती है, और जब उतरती है तब आंखें खोल के उतरती है। तब उसको ना चढ़ते के टाइम दिखाई देता है और ना ही उतरते टाइम दिखाई देता है। दिखाई कब देता है कि जब ये बीच का समय होता है। इसको आप या सो के निकाल दो या जाग के निकाल दो। सो के कौन निकालता है? हम जैसे ग्रस्त लोग निकालते हैं। हम लोग चलो ग्रस्त है, ग्रस्त से बाहर भी है, ग्रस्त में भी है, लेकिन सो के कौन निकालते हैं? जो मंदिर नहीं जाते, क्षेत्रों पे दर्शन करने नहीं जाते, जो कहीं कहीं पे कहो का जिसका अनुकूलता हो ना हो। वैसे तो गुरुदेव का एक स्वप्न है कि जो कहीं क्षेत्रों पे जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, तो इतनी भव्य रूप से तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में और गुफा का निर्माण इतनी तीव्र गति से चल रहा है। थोड़ा दिन में आपको इसकी विशेष सूचना और विशेष फुटेज आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि काम बहुत गति से चल रहा है। तो इसी श्रृंखला में इस क्षेत्र पे हर उस क्षेत्र की आपको वंदना करने का मौका मिलेगा, और वंदना के साथ साथ में विद्यमान तीर्थंकर भगवान के इतने जिनाले की जो आपको कहीं कल्पना भी नहीं की होगी, और गुरुदेव ने साकार कर दिया। गुरुदेव ने अकेले ने वो साकार कर दिया। बंडा तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग आए और यहाँ पर वंदना करेंगे, तो ना इसमें डोली की जरूरत रहेगी, ना इसमें लिफ्ट की जरूरत रहेगी। आप ना बोली की ना रोली की, और सिर्फ इसमें जरूरत रहेगी आपके अपने पवित्र भावों की, उसी भावों के साथ। और उस हर क्षेत्र का दर्शन बोलते ना पूरा पीडीएफ यहाँ मिलेगा। आज के ज़माने बोलते ना का पूरा फोटो भैया कहाँ कहाँ की देखे, एक पीडीएफ बना के भेज दो, तो पूरा पीडीएफ आपको यही तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर में मिलेगा। आइए और दर्शन कीजिए और अपने पुण्य जगाए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।